नाजरीन, आज हम इकबाल रोड पे मौजूद हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे महंगाई के सिलसिले में, और ये जो रोज़ रोज़ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और जो मुल्की हालात हैं, जो गरीब लोग परेशान हैं, इस सिलसिले में हम बात करेंगे आज इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपका नाम जी? जी मेरा नाम मलिक मज़हर है। मैं एक अदना सा टीवी आर्टिस्ट हूँ। जी मलिक मज़हर साहब, आप शोबिस से तल्लुक़ रखते हैं? जी मेरा शोबिस से तल्लुक़ है। तो मलिक साहब, ये जो रोज़ रोज़ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और ये जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है और पेट्रोल रोज़ रोज़ महंगा हो रहा है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? सर इस सिलसिले में मैं तो यही कहूँगा कि अवाम इस महंगाई से तंग आ चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नए से नए रेट आ जाते हैं पेट्रोल के, और इस वजह से अवाम बहुत मुश्किल में है। तो अब तो जब की ये हुकूमत आई है, तो मैंने तो बस यही अपने तजर्बे से एक देखा है, और हर तरफ मैं यही देख रहा हूँ कि जब भी मुफ्ती इस्माइल साहब टीवी पे आते हैं तो लोग इनको देखते ही पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ लगा देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। तो ये जो बात है ना, ये बच्चों के जहन में भी बैठ गई है, और इसी बात को सुन के सब लोगों से, तो जो बच्चे हैं ना वो रात को सोते नहीं हैं। तो जब भी बच्चे ना सोए ना, तो माएँ मुफ्ती इस्माइल का नाम लेकर तो बच्चों को डराती हैं, तो बच्चे उनका नाम सुन के फ़ौरन सो जाते हैं। तो देखो ये ऐसा अलमिया है हमारे लिए कि जो भी आता है वो बड़े बड़े दावे करता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, और जब वो अपनी हुकूमत में आ जाता है तो इसमें वो कोई तवज्जो नहीं देता कि मैंने अवाम से क्या वादा किया है और क्या मैंने करना है। जी, तो माएँ जो है, ये अब नौबत आ चुकी है कि माएँ बच्चों को डराती हैं कि बच्चों सो जाओ वरना मुफ्ती इस्माइल आ जाएगा और फिर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, और फिर थोड़ा बहुत 10-20 रुपये महंगा नहीं होगा, 50 रुपये महंगा होगा, 30 रुपये महंगा होगा। तो फिर बच्चे डर के सो जाते हैं, सहम जाते हैं। इसी तरह ये अवाम भी सहमी हुई है। खुदा के लिए इस अवाम पे कुछ तरस खाएँ, सब ने मर जाना है एक दिन, ये आप नामो निशान मिट जाएंगे। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। तो खुदा के लिए अगर आपको मौका मिला है तो इस गरीब आवाम के लिए कुछ कर जाएं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी बस जी, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इस अवाम के लिए खुदा कोई आसानियाँ पैदा करें। ये जो आवाम है उससे बढ़कर ये जो मसला है वापटा का, ये जो बिजली बंद हो जाती है तो अवाम का ये जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया है। कोई ये जो दर्जी हजरात हैं, टेलर हजरात हैं, या कोई भी बिजली का काम करने वाला कोई भी बंदा है जो कारोबार जिसका मुंसलिक है बिजली से, वो सब जो है ना वो इतनी वजह से इस वजह से काफ़ी परेशान है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो एसीओं में बैठे हुए हैं, आपकी बिजली तो बंद होती नहीं है, तो आप गरीब अवाम के ऊपर आप जो है ना वो तरस खाएँ, तो कम से कम बिजली का जो है ना वो मसला तो हल करें ना आप। ठीक है। दूसरा, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये जो पेट्रोल भाड़ा है बड़ा, इससे अवाम बहुत परेशान है। खुदार आप जो है ना इसके ऊपर तवज्जो दें और इस अवाम के ऊपर जो है ना वो आप रहम करें। ये खुदारा इस अवाम पे तवज्जो दें और इस अवाम पे रहम करें। आप तो एसी में बैठ के मज़े करते हैं और ये गरीब अवाम गर्मी में मर रही है। हक 99 अब्दुल वहीद अवान, बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।